नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो इसी कुशीनगर की धरती, इसी कुशीनगर की मिट्टी की खुशबू को राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बिखेरा। आदरणीय हमारे अनिल मिश्र जी से। अनिल मिश्र जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो खेल की जगत में कुशीनगर के साथ साथ पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया। तो चलिए आज पुनः इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं आदरणीय अनिल मिश्र जी से। तो आइए आप लोगों को मिलाता हूं मैं अनिल मिश्र जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केपी मोटिवेशनल चैनल पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका अपना शुभ नाम और आपका अपना परिचय। मैं अनिल कुमार मिश्र, ये बेसिक शिक्षा विभाग कुशीनगर से। मैं अपने एक पद के दायित्व के निर्वहन करते हुए, खेल जगत को आगे करते हुए मैं जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और अपने ज़िले के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए तत्पर रहता हूँ और हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बढ़िया। ऐसे तो देखने में भी आता रहता है सर, हमेशा प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रिक मीडिया में छाए रहते हैं एक तरह से हमेशा। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सर आप पढ़ाई करते समय, आप अपनी तैयारी करते समय आपके पास और भी विकल्प होगा, परंतु आप केवल खेल जगत को ही क्यों चुना? हम लोग की पढ़ाई शुरुआती दौर में जो आदमी बोलता है चट्टी होता है, जो आदमी दाब के जलता था, एक पटरी होती थी, उसमें पढ़ते थे। खेल में ज़्यादा मन लगता था तो हम लोग जितने कागज़ के टुकड़े होते थे उसको इकट्ठा करते थे और उसको एक गेंद बनाते थे और उस गेंद को बना करके हम लोग गेना भड़बड़ बोला जाता था पुराने ज़माने में। और वो चीज़ें आज नहीं दिख रही हैं। उसकी देन है कि आज बच्चे क्या हो रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, घर पे सो रहे हैं और एक्टिविटी नहीं लग रही है। हम लोग सुबह उठते थे और शाम को घर जाते थे। घर के लोग बोलते थे कहाँ गए थे, फील्ड में था, खेल रहा था, कूद रहा था, ऐसे कर रहा था। तो वो चीज़ें एक्टिविटी आज होनी चाहिए और उस पर हम लोग लगे हैं कि आज एक्टिविटी हर घर से निकले और युवा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सबके बचपन में कुछ न कुछ कहानियाँ होती हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि हम कागज़ को चुन के और गेंदा बना के गेंदा भड़बड़ खेला करते थे। तो सही बात है, वहीं से खेल कहा जाता है ना कि जो चीज़ मन में अगर आप आरंभ से ही पाल लीजिए और उसके प्रति आप अपने एक तरह से सारी ऊर्जा को लगाइए तो एक न एक दिन आपको मुकाम जरूर मिल जाता है। और आपको आज वह मुकाम मिल चुका है। राष्ट्र में तो भ्रमण होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ख्यातियाँ प्राप्त करते हैं। तो मैं आपके कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आरंभ का जीवन आपका कैसा रहा, उस समय आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं थी, क्या आपके जीवन में एक तरह से बैरियर्स आए, अवरोधताएं आई, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहे? हम लोग के समय खेल कूद का महत्व बहुत कम था क्योंकि उस समय खेल होता भी बहुत कम था, लोग उसके क्षेत्र में जाते नहीं थे। लेकिन हम लोग अपनी एक्टिविटी करते रहते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करते रहते थे कि खेल में हम लगे रहते थे। और वो चीज़ें आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र में करने की कोशिश की है। हमारे आदरणीय बी एन मिश्रा जी, मैं उनको एक स्तंभ मानता हूँ और उनको एक प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि आज हम उनके क्षेत्र में पैदा हुए हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं और मैं उनको हमेशा साथ लेकर चलूँगा और उनके पद को आगे बढ़ाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में खेल कूद या पढ़ाई हो, दोनों ये एक सिक्के के पहलू हैं। कभी ये नहीं कहूँ कि मैं खाली खेलिए, पढ़िए भी, लेकिन खेलने से क्या होता है, मन शरीर ये दोनों स्वस्थ रहता है और जब ये स्वस्थ रहेगा तो आप पढ़ाई में भी मन लगेगा। और आज सरकार भी एक काम कर रही है और सरकार का ये उद्देश्य है कि पहले ये सुबह उठें, कम से कम चलें, 100 कदम ही चलें लेकिन चलें। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मोटो आ गया कि हर गांव में, हर कस्बे में योगा के लिए, उसके बाद उनके क्या बोलते हैं व्यायाम के लिए इंस्ट्रूमेंट लगना शुरू हो गया। आज उसको देख करके बच्चे आज आ रहे हैं फील्ड में और उनके साथ गार्जियन भी आ रहे हैं। हम लोग साउथ में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय मैच था नेटबॉल का, उसमें श्रीलंका आई थी, उसमें मैं म्यांमार आई थी, अपनी इंडिया की टीम थी। मैंने देखा कि साउथ के लोग अपने बच्चों को लेकर के पीठ पर बैठाए हुए हैं, साइकिल पर बैठाए हुए हैं, लेके पहुंच गए स्टेडियम, उनके साथ खेल रहे हैं। वो प्रतिभा मैंने देखा। आज अपने यूपी में प्रतिभा अगर आ जाती तो आज अपनी प्रतिभा एक नंबर की होती और सारे समाज स्वस्थ रहता, घर घर स्वस्थ रहता और एक चीज़ भी दवा गोली किसी घर में नहीं रहती। और वो चीज़ इस योग से और ये व्यायाम से होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब तक नहीं था, परंतु अब आपके संदेश से जरूर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आपसे ये जानना कि आप कुशीनगर के युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या देखना चाहते हैं उनके अंदर। तो
तो अपने ये कुशीनगर के जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, उनके प्रति क्या आपकी संवेदना है? और खैर आप तो सरकार के एक मुहिम में भी हैं, सरकारी एक कर्मचारी भी हैं, तो आपको ये बखूबी पता होगा कि उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं, तो आपकी जुबान से हम सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ और एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जो सरकार की आती है, योजनाएं आती हैं, उसमें मैं उसको सकुशल करने की तैयारी करता हूं और उनको डोर टू डोर पहुंचाने का काम करता हूं। उसके अलावा मैं एक नर्सरी तैयार करना चाहता हूं, जो बच्चे उस नर्सरी में आवें और उस नर्सरी को तैयार करके एक फील्ड तैयार किया जाए, उस फील्ड में युवा हो। युवा अभी आपके द्वारा, ये चैनल के द्वारा माध्यम से एक अच्छा संदेश जा रहा था। उस संदेश में हम चाहते हैं कि हमारे युवा, जो हमारे 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन कैसे किया जाए। अगर वो बच्चे आज अगर हमारे एक लेंथ पे आ जाएंगे तो हमारे युवा पीढ़ी हमारा स्वस्थ एक समाज का निर्माण करेगा। और हम उस बेसिक शिक्षा विभाग के एक स्तंभ की तरह हैं और हमारी योजनाएं जो भी आती हैं मैं अक्षरशः उसको पालन करवाता हूँ, डोर टू डोर पहुँचता हूँ। और मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्तंभ अपने घर घर लाएँ और युवा अपने आप को एक नैसर्गिक यानी कि एक स्थान को चुने। ये ना कि अगर इस स्थान को मिल गया है तो स्थान को उससे भटक जाए। खेल को खेल माध्यम से जोड़ें, खेल को अन्यथा न लें। अगर आप फील्ड में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी बुराइयां आपकी खत्म होगी, अच्छाइयां आपके पास आएंगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और मस्तिष्क आपका हमेशा सुदृढ़ रहेगा और अच्छी सोच रखेंगे और अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। तो वो चीज़ें आज हम करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि घर घर से एक बच्चा कम से कम प्रदेश लेवल तक खेले। प्रदेश लेवल तक खेलेगा तो वो राष्ट्रीय स्तर जाएगा, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय जाएगा और ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस कुशीनगर जनपद में हूँ और अच्छा काम करने की सोच रखता हूँ। आज हमारे बेसिक में सबसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, किसी अमीर घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उनको मैं तैयार करता हूँ और उनको कम से कम इस पहलू पे ला दिया कि आज हमारे पास 22 गेम है तो 22 गेम जानते हैं। पहले ये कभी नहीं जानते थे कि ये 22 गेम है कि नहीं है और इनको 22 गेम के जानने के अलावा इनके आपने न्याय पंचायत स्तर से स्टार्ट किया, ब्लॉक स्तर पे गया, ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर आया, तहसील स्तर से जिले पे आया, जिले से उनको मंडल भेजा, मंडल से प्रदेश गया, प्रदेश से उनको राष्ट्रीय स्तर पे चयनित कराया। और आज बच्चे हमारे हॉस्टल में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं खेल के माध्यम से और उनका एक अच्छा क्रम बना हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस क्रम को हमेशा इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आगे बढ़ाया जाए और ये सोच अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस संदेश को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अवश्य चलाएंगे। और कहा भी जाता है, हम लोग के तो वेदों में भी है, प्रथम सुख निरोगी काया, और सरकार भी संकल्पित हो गई है कि पहले हमारा शरीर तो स्वस्थ हो, चाहे वह योगा हो, गेम हो, किसी भी माध्यम से हमारा जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो बहुत अच्छा आजकल गेम को लेके, खेल को लेके आदरणीय अनिल कुमार मिश्र जी के माध्यम से उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी के इस क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। और ये देखा भी जाता है कि आदरणीय अनिल कुमार मिश्र जी पूरे संकल्पित रहते हुए, चाहे वह सरकारी यहाँ पे योजनाएं हो, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में एक तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और उस कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से आपका प्रयास रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है जो अपने बच्चों को खेल में भेजने से कतराते हैं? सर्वप्रथम मैं इस जनपद को एक बार पुनः प्रयास करूंगा कि उस माता पिताओं को एक अच्छी सोच उनके अंदर पैदा की जाए कि आपके बच्चे में वो जज्बा है कि आज वो आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर बन सकता है, तो आप उसको छोड़िए और आपका बच्चा अगर मेरे पास आएगा तो मैं उनका गार्जियन हूँ। जब तक मेरे पास रहेगा, वो मेरे शरण में रहेगा तो मैं उसका गार्जियन हूँ और आपके बच्चे का पालन पोषण जो भी करना है वो फील्ड में रहेगा, तब तक मेरी जिम्मेदारी है। और उस माध्यम को मैं उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिनके अंदर ये चीज़ें गिलानी है कि हमारे बच्चे आएंगे तो इनके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूं और एक रूट, एक रास्ते पर तैयार करना चाहता हूं कि उस रास्ते पर सब चलें और ये बालक बालिकाओं का ये अंतर ख़त्म हो, उस अंतर को कहीं समाहित न हो किसी माध्यम से। और जो आपने बोला अभी कि करो योग, रहो निरोग और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अच्छा करेंगे। और हर अभिभावक को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को घर से छोड़ें और उसको ले आके साथ में छोड़ के जाएं और गांव-गांव में जा करके एक तैयारी कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे निकले और उनकी कोशिश है। और हमारे खेल अनुदेशक लगे हुए हैं, हमारे ब्लॉक के पीटीआई लगे हुए हैं और मैं कुछ ऐसी टीम तैयार कर रहा हूँ जो शिक्षक बीपीएड ना किया हो, खेल से जुड़ा ना हो, उनको भी तैयार करके इसमें उनकी टीम बनाई जाए
और वो टीम आगे चल के एक ब्लॉक में तैयार होगी। उस माध्यम से हम उनकी बच्चों को लेकर यहाँ आएंगे और यहाँ पे जिले स्तर पे जो भी गेम होंगे या हमारे मास्टर एथलीट हम जा रहे हैं कराने। अभी हमारे BN मिश्रा जी हैं, उनके सानिध्य में हम कोशिश करेंगे इस बार मास्टर एथलीट हो, जिसमें 30 वर्ष से लेकर के 100 साल से ऊपर के लोगों का उसमें प्रतिभागिता हो। और वो स्वस्थ शरीर जब आएगा तो जो स्वस्थ होगा, आज देखेंगे अगर बूढ़े दौड़ेंगे तो उनके साथ जवान अगर नहीं दौड़े तो ये एक कल्पना होगी कुशीनगर की, और वो कल्पना को हम लोग पूरा करेंगे। और हम चाहेंगे कि हर घर से एक दौड़े और हर बूढ़ा यहाँ पे आ खड़े हो। मैं देखा हूँ केरला में ऐसे लोग दौड़े जो दौड़ने लायक नहीं है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कुशीनगर भी उस लायक हो और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। जब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर घर में खिलाड़ी हो, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। हम कब तक फिक्स है गोल्ड मेडल लाते रहेंगे? हमारे हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में नीरज चोपड़ा जैसे होनहार, ऊर्जावान बालक बालिकाएं पल बढ़ रहे हैं। और अब तो आप जैसे महानुभावों का एक तरह से गाइडेंस भी मिल रहा है। तो मैं कहा भी जाता है कि अपना जो देश है युवाओं का देश है, युवा प्रधान देश है। अब इस समय सबसे ज़्यादा अगर एक तरह से देखा जाए तो युवा हमारे भ्रमित भी हो रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो हमारे युवा वर्ग के भाई भ्रमित हैं और खेल को अन्यथा में लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका साथ सहयोग। अगर वो अच्छे साथ रहेंगे, अच्छों के साथ रहेंगे, संगत में रहेंगे तो अच्छा उनके शरीर का, उनके मस्तिष्क का निर्माण होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो। जो मोबाइल आ गया, मोबाइल में 80% बच्चे उसी में फंसे रहते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है। वो गेम अगर यहाँ अपने शरीर से खेले, अगर उसको छोड़ दे मोबाइल, तो आज ये युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। और हम लोग कोशिश में लगे हैं कि युवाओं को इस फील्ड में लाया जाए और वो कोशिश आज बरकरार रहेगी। और एक बात और आपको बता दूं, मैं इस नॉर्मल बच्चों के साथ इसके अलावा मैं स्पेशल ओलंपिक जो एक निरी बोला जाता है, जो दिव्यांग आज शब्द सरकार ने दी है, उसके साथ मैं काम करते हुए मुझे 12 साल हो गया। और मैं उन बच्चों को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहल करा दिया और हमारे पास मेडल भी आए। और ये कुशीनगर जनपद की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे एचआई जो होते हैं, मुख्य बधिर उसको बोला जाता है, उस स्तर पे मेरे पास 32 मेडल है। इस कुशीनगर जनपद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने कम से कम पूरे भारत में भ्रमण करके और उन बच्चों को ला करके अपने खिला करके अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने जनपद कुशीनगर का नाम ऊँचा किया। इसके लिए हम कुशीनगर के ऋणी हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे पास हैं कि मैं उनके साथ जा करके प्रशिक्षण दे रहा हूँ और उनके साथ खेल रहा हूँ और खिला रहा हूँ। बहुत अच्छा। जो हमारे एक तरह से गांव मोहल्लों के जो गरीब दबे कुचले बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी जोश जज्बा बहुत अधिक होता है, उनके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो उन एनर्जी को, उन ऊर्जा को आदरणीय अनिल मिश्रा जी बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, देखने में भी आता है। मैं उसको बहुत बड़ी पहल मानता हूँ और मेरे माध्यम से एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसे आप स्वीकार करें। जो स्पेशल ओलंपिक भारत ने मुझे दिया था, मैं चाहता हूँ कि उसको आप पहने और आज इसको दिखावें कि आज स्पेशल ओलंपिक खेलो इंडिया आपके पास है। तो मेरे BN सर के हाथों से और अनिल सर के हाथों से मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट मिला है। और ये गिफ्ट क्या है? खेलो इंडिया और जीतो इंडिया ओलंपिक्स का ये टी शर्ट, स्पेशल ओलंपिक का ये टी शर्ट मुझे सर लोगों ने गिफ्ट दिया है। और कहते हैं समाज में कुछ अगर आप अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अगर ऐड ऑन करते हैं, तो ऐसे ही प्यार करने वाले लोग बहुत ही हम लोगों के साथ मिलते जाते हैं और एक नया कारवा बनता जाता है। इसका हकदार तो मैं नहीं हूँ, इसके हकदार अनिल सर हैं, जो इसको अचीव करके लेके आए हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन कहते हैं कि अगर हम भी कुछ अच्छा करते हैं तो उनको भी ये बात अच्छी लगी होगी, प्रभावित होकर इन्होंने हमको गिफ्ट दिया। और इसके लिए मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस काबिल हमें। तो आज आप लोग कहानी सुने अनिल सर से, अनिल सर की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो इस एपिसोड को हम लोग और आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी कुशीनगर में ऐसे ख्याति प्राप्त हैं उनको आप लोगों के मध्य में इस KP मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। मैं शिवम कृष्ण अपने माध्यम से, KP सर के माध्यम से आप लोगों के बीच में ऐसे जो हमारे लिए विशेष लोग होते हैं, एक तरह से सामान्य लोग से थोड़े उत्कृष्ट होते हैं, उनको आप लोग के मध्य लाने का काम करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।